साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम याद करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम। किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एक रीजनिंग में चैप्टर आता है कोडिंग डिकोडिंग, जहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कोडिंग डिकोडिंग में हर तरह से क्वेश्चन बनता है, इसमें आप लोगों को इसका उल्टे क्रम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि यदि ए बी सी को किसी कोड भाषा में ZYX लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में DEF को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि ए का अपोजिट पहले लिखा गया Z, फिर बी का अपोजिट लिखा है Y, फिर सी का अपोजिट लिखा है X। अब हम लोग इन अपोजिट वर्णों को याद कैसे रख सकते हैं, इसके लिए एक आप लोगों को कहानी याद रखनी पड़ेगी, या फिर आप लोग यदि कहानी याद नहीं रख सकते तो आपको करना क्या है कि जैसे कि मान लीजिए ए का हमें अपोजिट बताना है। ए का अपोजिट वैसे क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, सब लोगों को याद होता है ए का अपोजिट तो जेड है। ठीक है, तो हमको देखना क्या है, जैसे यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो हमको प्लेस वैल्यू सभी को याद रहती हैं। तो ए की जो प्लेस वैल्यू वो क्या है, एक है। ठीक है, अब हम एक में कितना ऐड करें कि योगफल 27 हो जाए। ठीक है, एक में कितना जोड़ा जाए कि जो योगफल जो 27 के बराबर हो जाए। तो आप लोग बोलोगे कि एक में 26 जोड़ने 27 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या देखना है कि 26 पर क्या आता है। 26 पर आता है जेड, तो ए का अपोजिट हो जाएगा जेड। जैसे यदि आप लोगों से मैं पूछूं कि डी का अपोजिट क्या होता है, तो हमें देखना यह है कि डी आता कौन से नंबर पर है, डी आता है 4 नंबर पर। ठीक है, अब 4 में कितना जोड़ें कि योगफल 27 हो जाए। तो आप लोग बोलोगे कि 4 में 23 जोड़ दिया जाए। ठीक है, 4 में यदि 23 आप लोग जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 23 पर क्या आता है, डब्लू। ठीक है, तो 4 यानी कि डी का अपोजिट हो जाएगा डब्लू। हम लोग इस तरीके से भी अपोजिट वैल्यू को याद रख सकते हैं। अब हम एक कहानी बनाएंगे, उस कहानी के जरिए हम लोगों को सारे अपोजिट याद हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक कहानी शुरू होती है आज से। आज यानी कि A to Z, यानी कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और आप लोग यदि छोटे बच्चों को देखते होगे, उसमें यदि ABCD कोई देता है तो वो लिखते हैं A to Z। हम लोग यहाँ से भी ए का अपोजिट जेड याद रख सकते हैं। ठीक है, एक कहानी आज से शुरू होती है। जब मैं सोकर उठता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मुझे खिड़की से कोई बाय कर रहा है। ठीक है, मैंने सुबह जब उठा मैंने देखा खिड़की से मुझे कोई बाय कर रहा है। बाय यानी कि BY, बाय यानी कि BY, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, जब मैंने देखा कि मुझे कोई बाय कर रहा है, उसी समय पर मैंने एक घड़ी देखी और मैंने देखा कि घड़ी में 6 बजे हुए हैं। ठीक है, 6 की वैसे स्पेलिंग SIX होती है, लेकिन हम लोग CX के जरिए याद रखेंगे। घड़ी में क्या हो रहा था, समय समय क्या हो रहा था, 6, यानी घड़ी में उस समय 6 बजे हुए। कब, जब मुझे कोई बाय कर रहा हो और जब मैं आज सुबह जब मैं सोकर उठा हूँ। ठीक है, तो मुझे कोई बाय कर रहा है, बी का वाई हो जाएगा। घड़ी में 6 बजे, सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। हम लोग इसे क्रैक्स वर्ड से भी याद रखते हैं। बच्चे क्या खाते हैं, क्रैक्स, सी का अपोजिट एक्स। ठीक है, यदि मैं देख रहा हूँ कि आज तो 6 बज गए और दूध वाला अभी तक नहीं आया है, दूध वाला मतलब डी का अपोजिट हो जाएगा डब्लू। ठीक है, आज जब मैं सोकर उठा मुझे खिड़की से कोई बाय कर रहा है, मैंने घड़ी देखी तो उसमें 6 बजे हैं और 6 बज के दूध वाला अभी तक नहीं आया। दूध वाला यानी कि डी का अपोजिट डब्लू। अब मैंने पड़ोसी से पूछा कि दूध वाला अभी तक क्यों नहीं आया, तो पड़ोसी ने बताया कि दूध वाले के तो एव लग गए। ठीक है, दूध वाले के एव लग गए, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी। अब मैं उनसे बोल रहा हूँ कि एव किस प्रकार के लगे हैं, तो पड़ोसी ने मुझसे कहा है कि वह दूध में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाता है। ठीक है, यानी कि थोड़े को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्यू। वैसे फ्यू की स्पेलिंग होती है FEW, लेकिन हम लोग इसे FU से याद रखेंगे। मैं बोलता हूँ कि वो एव क्या करता है, तो पड़ोसी बता रहे हैं कि दूध में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाता है। अब थोड़े के लिए बोलते हैं हम फ्यू, यानी कि एफ का अपोजिट यू। हम लोग इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाए या बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगे, तो हम लोग क्या बोलते हैं अचानक से, जैसे हमारे साथ कोई घटना घट जाए तो हम बोलते हैं उफ। हमारे मुंह से एक वर्ड निकलता है उफ। मान लीजिए गर्मी ज़्यादा हो जाए, हम क्या बोलेंगे, उफ ये गर्मी। या ठंड हो जाए तो उफ ये सर्दी। या फिर मान लीजिए किसी के साथ कोई अचानक से घटना हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, उफ यार ये क्या हो गया। ठीक है, यानी कि यू का अपोजिट हो जाएगा एफ। ठीक है, फ्यू से भी हम लोग इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद जब पड़ोसी ने मुझसे कहा कि दूध में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाता है, तो मैंने पूछा कि अब वो कहाँ है। किसकी बात चल रही है यहाँ पर, दूध वाले की बात चल रही है कि अब वो कहाँ है। तो पड़ोसी बता रहे हैं कि वो तो GT रोड पर भाग रहा है। ठीक है, उसको मार पड़ रही है और वो GT रोड पर भाग रहा है, यानी कि जी का अपोजिट टी।
ठीक है। मैंने क्या किया, मैं तुरंत जाता हूँ उसके पास और मैं सड़क पर जैसे ही GT रोड पर मैं पहुँचा, मैंने देखा, मैंने उससे बात की, मैंने उससे पूछा कि तुम दूध में पानी क्यों मिलाते हो। मैंने फिर उससे पूछा कि तुम कितने पढ़े हुए हो, तो वो जो दूध वाला था मुझसे बोल रहा है कि जी मैं तो हाई स्कूल पास हूँ। ठीक है, हाई स्कूल पास हूँ, तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। फिर मैंने उससे बोला यदि तुम हाई स्कूल पास हो तो तुम इंडियन रेलवे में भर्ती क्यों नहीं देखते हो, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, आई का अपोजिट आर। यदि तुम हाई स्कूल पास हो तो इंडियन रेलवे में भर्ती क्यों नहीं देखते हो, तो दूध वाला बोलता है कि जी मैं इंडियन रेलवे यानी कि रेल में तो मैं पहले ही जेब कतरा बन चुका हूँ, जे का अपोजिट हो जाएगा क्यू। ठीक है, जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा कि इंडियन रेलवे में तो मैं पहले ही जेब कतरा बन चुका हूँ और मुझे वहाँ पर पहले ही काला पानी की सज़ा हो चुकी है, यानी कि के का अपोजिट हो जाएगा पी। और यदि आप लोग क्रिकेट के दीवाने होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि IPL हर साल खेला जाता है कि, और IPL में 10 टीम है। उन 10 टीमों में से एक टीम का हिस्सा है किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, किंग्स 11 पंजाब भी IPL की टीम का ही एक हिस्सा है। किंग्स 11 यानी कि K11 पर पी यानी कि के का अपोजिट पी। ठीक है, फिर मैं उससे बोल रहा हूँ यदि तुम जेब कतरा पहले ही बन चुके हो और तुम्हें काला पानी की सजा हो चुके, फिर तो तुम क्या करना, तुम्हें फिर तो तुम मजे लो, फिर तो तुम मजे लो, मजे लो यानी कि एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, मजे लो। दूध वाला मुझसे बोलता है कि कैसे, और मैंने उससे फिर कहा मन से, तुम तो मजे लो, कैसे मजे लेने हैं, मन से, लो यानी कि LO और मन यानी कि MN। ठीक है, मन मून से भी आप लोग याद रख सकते हो, एम का अपोजिट क्या है, एन है। ठीक है, इसमें हम एक ट्रिक और लगा सकते हैं, जैसे एम आता है कितने पर, 13 पर, 13 में कितना जोड़ा जाए कि 27 हो जाए, तो हम कहेंगे कि 13 में कितना जोड़ दें, हम कहेंगे कि 13 में कितना जोड़ दें, 14। ठीक है, जब हम लोग 13 में 14 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 27 आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 13 का अपोजिट क्या है, 14, यानी कि 13 पर क्या आता है एम और 14 पर क्या आता है एन। एम का अपोजिट हो जाएगा एन। ठीक है, तो हम लोग इसके जरिए, इस कहानी के जरिए सभी को याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक वर्ड बताता हूँ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन चल रहा है, LOVE। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है LOVE, लव। इसमें जो आप लोगों को 4 शब्द दिख रहे होंगे, चारों ही 4 में मतलब 2 जोड़े ऐसे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि इसमें एक वर्ड है LO। मैंने आप लोगों को बताया कि लो से आप लोग याद रख सकते हो कि मैं, जैसे कि मैं क्या कहता हूँ दूध वाले से, फिर तो तुम मजे लो, यानी कि एल का अपोजिट ओ। और लव में भी पहले 2 लेटर हैं LO, यानी कि एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ। इसके बाद है VE और वी का अपोजिट हो जाएगा ई। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया ना वी का अपोजिट ई, यदि हम आपसे पूछे कि ई का अपोजिट, तो ई का अपोजिट भी वी है और वी का अपोजिट ई है। ठीक है, वी इसको कैसे याद कराया था मैंने, एव लग गए, किसके एव लग गए, दूध वाले के एव लग गए। क्या एव लगे, वो दूध में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाता है, थोड़ा थोड़ा मतलब फ्यू, एफ का अपोजिट यू। हम लोग इस कहानी के जरिए सभी को याद रख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय।